तो हनुमान चालीसा से भी ज़्यादा सर्वशक्तिशाली पाठ मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इसका संकल्प लेके हमें पाठ कैसे करना है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। संकट चाहे कितना ही गहरा अगर आपके ऊपर है, आप संकट से घिरे हुए हैं, तो हनुमान जी के अगर आप शरण में चले जाते हैं तो आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी संकट हो, हनुमान जी उससे ज़रूर निकालते हैं। हनुमान जी की पूजा पाठ करने वाले लोग, हनुमान जी के भक्त, हनुमान जी की आराधना करने वाले, ऐसा मानना है उनका कि हनुमान जी ने हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट में भी बोलते हैं कि हाँ, हमने चालीसा का पाठ किया संकल्प लेकर और हमारी जो भी विश थी, जो भी हमारी इच्छा थी, उसको हनुमान जी ने पूरी की। जी हाँ, हनुमान जी आज भी धरती पे सशरीर जीवित हैं और आपके जो भी मनोकामनाएं उसे वो पूरी करते हैं। अगर श्रद्धा भाव से शाम के टाइम अगर हनुमान जी की पूजा पूरे नियम विधि के साथ की जाए, उनका चालीसा का पाठ संकल्प लेके किया जाए, तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है जिसको हनुमान जी पूरी नहीं करते हैं। और मेरी भी बहुत सारी इच्छाएं उन्होंने पूरी की है। इस वीडियो में बात करेंगे कि बजरंग बाण का पाठ हमें कैसे करना है संकल्प लेके। तो देखिए, हनुमान चालीसा का संकल्प लेके हम लोग पाठ करते हो, हमारी जो भी इच्छा है हनुमान जी उसे पूरी करते हैं। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ कि संकल्प लेके हमें हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है, क्या विधि है, नियम है, मैंने प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है और मैंने किया। मेरी जो भी इच्छा थी मैंने आपको बताया, जैसे कि उन्होंने पूरी की। विश पूरी के साथ साथ मेरे जो भी मैंने अपने मन में सोचा कि हाँ मुझे ये चाहिए, मतलब ये मेरा काम भी हो जाता, तो उन्होंने पूरा किया है। मतलब मेरे विश मांगने से पहले ही हनुमान जी ने वो सब कुछ मेरी झोली में डाल दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी या फिर जो भी मैंने सोचा हुआ था। तो हनुमान चालीसा से भी ज़्यादा सर्वशक्तिशाली पाठ मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इसका संकल्प लेके हमें पाठ कैसे करना है। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा था कि दी संकल्प लेके बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं कि नहीं, 11 दिन या फिर 21 दिन। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पूजा की भक्ति भाव में। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे, बजरंग बाण का 21 दिन का संकल्प लेके पाठ हमें कैसे करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना और ये छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेगी और बेल आइकन को प्रेस करने से आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि बजरंग बाण का पाठ हमें कैसे करना है संकल्प लेके, वो भी 21 दिन का। तो सबसे पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाले सिचुएशन में हैं, अगर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा जैसे तंत्र मंत्र हो गया है, विद्या किसी ने कर दिया तंत्र मंत्र विद्या, नेगेटिविटी एनर्जी है आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर, बहुत मरने वाली स्थिति हो गई है आपकी, तो ही आप बजरंग बाण का पाठ करें, ठीक है। या फिर आपको बहुत गंभीर बीमारी है, जैसे आप बहुत जगहों पर आपने दिखा लिया, बहुत सारे इलाज आपके हो गए फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं, लंबी बीमारी से, गंभीर बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो या फिर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ की कोई भी रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो गए, तो आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। क्योंकि ये जो पाठ है ना, इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि इस पाठ में कई बार इसमें हनुमान जी को राम जी की शपथ दी जाती है। जी हाँ, और हनुमान जी को प्रभु राम की शपथ दी जाती है, तो वो आपके कार्य को करने के लिए आते हैं और वो आपके कार्य करते ही करते हैं। क्योंकि जब शपथ दी जाती है इस पाठ में कि आपको राम की दुहाई है, आपको ये कार्य करना ही है, मेरे अपने काम करवाने के लिए आप भगवान को, हनुमान जी को उनके प्रभु की शपथ दे रहे हैं, तो फिर उन्हें आना पड़ता है और वो आपके जो भी आपका कार्य है, जो भी आप जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं उससे आपको निकालते हैं या फिर जो भी आपकी विश है वो उसे पूरी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ की हमें कैसे करना है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हमें इस पाठ को करना है। जैसे हम संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वैसे ही ठीक सारे मतलब जो भी नियम है वैसे ही फॉलो करने हैं। सबसे पहले जान लेते हैं
कि जब हम ये पाठ शुरू करेंगे तो उस समय हमें मतलब ना 21 दिन का हम संकल्प लेके पाठ करेंगे, तो आपको 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरा, आपको लहसुन, प्याज, नॉन वेज, शराब, इन सभी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। आपको झूठ या फिर किसी के साथ गाली गलौज या लड़ाई झगड़ा ये सब भी नहीं करना है। बिल्कुल शुद्ध सात्विक तरीके से आपको रहना है, ठीक है। जब आप पाठ ये शुरू करेंगे तो आप इवनिंग में करिए, रात मतलब 9 बजे 10 बजे के बाद ही आप पाठ करें। हो सकता है तो आप 12 बजे के अगर बाद ये पाठ करते हैं, जैसे आपके ऊपर मैंने बताया भूत प्रेत का बहुत ज़्यादा मतलब बाधा है, आप परेशान हैं उस चीज़ से, तो आप ये 12 बजे के बाद इसका पाठ करें, बहुत ही लाभकारी होगा। तो रात के टाइम में आप पहले तो नहा धो लीजिए, उसके बाद आपको कपड़े जो पहनने वो साफ़ सुथरे कपड़े हों। नया का कोई मतलब मैटर नहीं कि नया कपड़ा ही पहनना है, लेकिन हाँ, जो कपड़े आप पहन रहे हैं वो धुले हुए हों, साफ़ सुथरे हों। और काला और नीला रंग छोड़कर आप कोई भी कलर के कपड़े पहन सकते हैं। रेड हो, येलो हो तो बहुत अच्छा है, नारंगी कलर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी कलर ले सकते हैं। और स्किप करना है आपको ब्लू और ब्लैक। इस पाठ में आपको जितनी टाइम आपको लगेगा, मतलब मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा, जितना भी घंटा आपको लगेगा, आपको उस आसन पे से उठना नहीं है, ना ही किसी से बोलना है। आपको कंटिन्यूसली ये बैठ के पाठ करनी है। तो आप जब 12 बजे के बाद करेंगे पाठ तो घर में और मतलब शांति शांति रहती है, सब लोग सो चुके होते हैं। तो आप मतलब ऐसे माहौल में पाठ करें जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे ज़्यादा शोरगुल ना हो, ठीक है। तो आप मंदिर में बैठ जाइए और आप अपने बैठने के लिए एक आसन ले लीजिए और उसी आसन का आपको मतलब 21 दिन तक उसको यूज करना है, ठीक है। और कोई दूसरा वो आसन यूज ना करे, इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर देखिए आपके घर में कोई दूसरा आसन नहीं है तो जब भी आप वो आसन यूज करें उस पर गंगाजल छिड़क कर फिर उसका यूज कर सकते हैं, अगर आपका आसन ले लेता है गलती से तो, ठीक है। तो ये हो गया बातें क्लियर। अब जब हम पाठ करेंगे उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक या तो चौकी ले लीजिए, अलग से लगा लीजिए कहीं भी जहाँ आपको मतलब लगे कि हाँ यहाँ शांति है, यहाँ हम पाठ कर सकते हैं। और वो चौकी जो आप लगाएंगे वो 21 दिन तक वहीं लगा रहना चाहिए और वहाँ झाड़ू ना जाए, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना। जो चौकी आप बिछाएंगे उसके आसपास आपको कपड़ा से साफ़ करना है, झाड़ू नहीं लगाना है वहाँ पर। तो ऐसे जगह देखकर आप वो चौकी लगाएं या फिर आप अपने घर के मंदिर में ही ये पाठ करें, ठीक है। घर के मंदिर में जो आप की मतलब प्रतिमा है हनुमान जी की या फिर फ़ोटो जो भी है राम दरबार की, तो आप उनके सामने धूप दीप लगा के ये पाठ कर सकते हैं बैठ के। लेकिन जहाँ भी आप ये पाठ शुरू करें 21 दिन तक वहीं आपको ये पाठ पूरा संपन्न भी करना, मतलब समापन भी करना उस पाठ का वहीं बैठ के उसी स्थान पे। या तो आप चौकी लगा के साइड में कीजिए या फिर आप मंदिर में कर रहे हैं तो 21 दिन तक आपको मंदिर में ही बैठ के ये पाठ करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्या करना है कि हमको लगाना है तिल के तेल का या फिर चमेली के तेल का दिया लगाना है हनुमान जी के सामने। दिया लगा के हम रख देंगे और ये रात को पाठ कर रहे हैं तो ऑब्वियस है हमको पूजा पाठ तो सुबह में हो जाती है, हर किसी के घर में हो जाती है। तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें दिया लगाना है और धूप लगाना है और भगवान के लिए कुछ प्रसाद रख लेना है। कुछ भी आप रख लीजिए, गुड़ चना का प्रसाद अगर आप रखते हैं तो अति उत्तम होता है। गुड़ चना का प्रसाद आप रख लीजिए और उसके बाद आपको संकल्प बोलना है, ठीक है। पानी, हाँ पानी का भी रखना है आपको। एक लोटे में पानी रख लीजिए और एक आप ग्लास में पानी रख लीजिए, ठीक है। और एक संकल्प लेने के लिए आपको अलग से पानी लेना है जो कि आप संकल्प लेंगे उस पानी से। जो आप लोटे और ग्लास में पानी रखेंगे उन पानी को आपको नहीं छूना है। एक राइट साइड में रखिएगा वो ग्लास में और हनुमान जी के राइट और लेफ्ट में, खुद के राइट लेफ्ट में नहीं, हनुमान जी के राइट में आपको ग्लास का पानी लेना है जो कि आप खुद पिएंगे। और लेफ्ट में जो आप लोटे में पानी रखेंगे या तो आप उसको वहीं रखा रहने दीजिए 21 दिन तक या फिर आप उसको डेली प्लांट में भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो एक तरह से वो कलश टाइप में हो गया। अगर आप उसको कलश के रूप में वहाँ पे रखना चाहते तो 21 दिन तक रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको डेली प्लांट में भी डाल सकते हैं, ठीक है।
तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे रखना है, क्योंकि मैंने कलश से रख के भी किया है पाठ और मैंने बिना कलश का भी पाठ किया है। तो देखिए मैंने बजरंग बाण का पाठ अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मुझे ऐसी कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं थी मेरे साथ कि मुझे बजरंग बाण का पाठ करना पड़े। लेकिन हाँ, मैं जब हनुमान चालीसा का पाठ करती थी उसमें मैं बजरंग बाण का पाठ करती हूँ एक बार, और उसी से मेरी सारी इच्छाएँ, सारी जो भी प्रॉब्लम है मेरी वो दूर करते हैं हनुमान जी, और वो मेरे साथ रहते हैं, ऐसा हमेशा वो मुझे एहसास कराते हैं। अब आपको क्या करना, अब आपको संकल्प लेना है। तो आपने एक अलग से लोटे में या फिर ग्लास में, किसी भी पात्र में आपने जो पानी रखा हुआ है, मंदिर में एक पानी रखना चाहिए लोटा में रख करके, तो वो पानी से आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेने के लिए पहले आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में पैसे लीजिए, पानी लीजिए, पुष्प लीजिए और अक्षत लीजिए। उसके बाद आपको ये जो लेफ्ट हैंड है वो उसको आप नीचे लगा के और संकल्प बोलना है आपको, ठीक है। संकल्प में आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, पिता का नाम बोलना है, स्थान बोलना है, पक्ष बोलना है, तिथि बोलनी है, और फिर आप कौन सा दिन है वो बोलना है, और किस लिए विश आप अपनी ले रहे हैं वो बोल के आप अपनी विश बोलिए कि मतलब हम मान लीजिए कि हे हनुमान जी, हम इस बीमारी से बहुत दिनों से ग्रसित है और कृपया कर मेरे सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, मैंने बहुत ट्राई किया बट कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ, और मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। कृपया करके मैं ये बीमारी ठीक करने के लिए मैं ये पाठ का संकल्प ले रही हूँ और ले रहा हूँ। तो आप कृपया करके ये स्वीकार करें, और अगर पाठ के दौरान मुझसे कोई भी गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, तो आप उसे क्षमा करें और ये पाठ स्वीकार करें। संकल्प बोलने के बाद आप जो पानी आपने लिया हुआ है संकल्पित, वो आप हनुमान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपने संकल्प ले लिया, अब आपको पाठ शुरू करनी है। तो 21 बार जो हमने बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लिया है, तो हम इसमें 21 बार बजरंग बाण का पाठ करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें एक बार जो राम स्तुति पढ़ लेनी है, उसके बाद हमें एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, एक बार हनुमानाष्टक का पाठ करना है, और हमको 21 बार बजरंग बाण का पाठ करना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये पाठ करना है 21 बार तक। जैसे कि होता है ना कि मतलब बहुत लोग लगातार पढ़ते हैं, 1-2 घंटा हो जाता है, और फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ना मतलब क्या होता है, धीरे धीरे पढ़ते हैं, और मतलब कोई अशुद्धि ना हो इसलिए थोड़ा थोड़ा मिला मिला के धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो उनसे कहना चाहूँगी कि आप रुक रुक के पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब लगातार आपको पढ़ते ही जाना है। आप थोड़ा सा रुक जाइए, आसन पे ही बैठे रहिए, उठना नहीं है आपको, किसी से बोलना नहीं है, बस थोड़ा सा रुक जाइए, रेस्ट कर लीजिए 10 मिनट 5 मिनट, उसके बाद फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो और या फिर जो लोग बीमार हैं या फिर जो लोग ओल्ड एज हैं, वो नहीं कर पाते हैं, मतलब लगातार वो पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए थोड़ा सा आप रुक रुक के कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने फर्स्ट डे ये पाठ किया, और सेकेंड डे आपको जो पानी है या तो आप कलश में रखेंगे या फिर आपको वो प्लांट में डालना है, लोटा वाला पानी जो लेफ्ट में रखा हुआ है आपने हनुमान जी का। और जो ग्लास का पानी है उसको आपको लेना है। आपने अगर खुद के लिए ये मतलब पाठ किया है, पाठ कर रहे हैं बजरंग बाण का, तो आप वो पानी खुद पिएंगे। अगर आपने किसी और के लिए वो पाठ किया है संकल्प लेके, तो आप वो पानी उसको पिला देंगे। तो इस तरह से आपको डेली यही प्रोसेस फॉलो करना है। संकल्प आपको फर्स्ट डे लेना है, बाकी के धूप दीप और प्रसाद आपको लगा के ये पाठ, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले आपको राम स्तुति, फिर हनुमान चालीसा का एक पाठ आपको करेंगे दोहा के साथ। उसके बाद आपको संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करना है, फिर आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, वो भी 21 बार। तो इस तरह से ये पूरा पाठ आपको करना है। और उसके बाद आप जो 21 दिन पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो आप जो कलश का पानी आपने रखा हुआ है, तो कलश अगर आप रखते हैं तो उसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, उसमें एक पैसा और एक सिक्का एक का, और उसमें एक सुपारी आप डाल दीजिए, और फिर उसके बाद आप उसको ढक के रख दीजिए। तो वो पानी जो है वो पूरे व्यक्ति को, जितने भी आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, उन सभी को वो पानी पिला दीजिए थोड़ा थोड़ा। और क्योंकि वो जो पानी आपने 21 दिन तक उसमें रखा हुआ है, और उसके समक्ष आप हनुमान जी के समक्ष आप धूप दीप लगा के, आप दिया प्रज्वलित करके बैठ के जो पाठ आप कर रहे हैं बजरंग बाण का, तो वो जो पानी आप 21 दिन तक रखा हुआ है उसमें बहुत पावर आ जाता है, ठीक है। तो वो पानी आप इधर उधर वेस्ट ना करें, वो पानी आप
पूरे फैमिली मेम्बर में सबको पिला दीजिए और फिर देखिए उसमें बहुत पावर होता है उस पानी में। आपकी इच्छा पूरी होगी, आपको जो भी रोग दुख या फिर जो भी परेशानी है वो आपको उससे छुटकारा मिलेगा उस पानी से। उस पानी में मतलब अमृत हो जाता है वो पानी एक तरह से। तो डेली जो पानी आप ले रहे हैं गिलास में वो तो आपको लेना ही है, लेकिन वो जो लोटे का पानी है ना, जो कलश आपने रखा हुआ है, तो वो पानी का आपको इस तरह से यूज करना है। और जो सिक्का और सुपारी है उसको या तो आप किसी बहते नदी में डाल दीजिए, गंगा नदी हो या कोई भी आपके घर के आसपास नदी अगर है तो उसमें डाल दीजिए। अगर नदी नहीं है, कुआं है, उसमें डाल सकते हैं, या फिर आप तालाब वगैरह जो भी है आपके आसपास उसमें डाल दीजिए। नहीं है तो आप मंदिर में ले जाकर रख दीजिए, पंडित जी को दे दीजिए। तो इस तरह से आप उस सुपारी और पैसे का या फिर उसमें और पैसा मिला के आप उसको दान कर दीजिए। कुछ पूजा का सामग्री लेकर आप मंदिर में दे दीजिए। तो इस तरह से आपको पूजा मतलब वो दान कर देना पैसा, जो 1 रुपया आपने लिया है। और संकल्पित जो पैसा होता है ना, 1 रुपया जो संकल्प हम लोग लेके बोलते हैं, उसको भी दान कर देना होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग ना कमेंट करके पूछते हैं कि दी क्या करें। तो देखिए एक वीडियो में सारी चीज़ें तो हम लोग नहीं कवर कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। और पूजा पाठ में छोटी छोटी चीज़ों पर ना लोग मतलब ध्यान रख के ही पूजा पाठ किया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हुआ ना तो बहुत सारी मतलब उसका उल्टा इफेक्ट हो जाता है, फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए मतलब जैसे कि पैसा का इस तरह का बहुत सारे कमेंट लोगों के आ रहे थे कि क्या करना है। ऑब्वियस है वो लोग पूछेंगे क्या करना है, मैं होती तो मैं भी पूछती। तो जी हाँ, आपको उस पैसा का मतलब बहते पानी में डालना है, या फिर आप मंदिर में ले जाकर दे दीजिए पंडित जी को। उसमें 1 रुपया देना तो अच्छा नहीं लगता, तो उसमें कुछ और पैसे ऐड करके आप पंडित जी को दे दीजिए, या फिर आप उस पैसे का कुछ खरीद के कुछ गरीबों को दे दीजिए। मतलब आपको वो पैसे दान कर देने हैं किसी तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो देखिए मैं फिर एक बार और आप लोगों को बता दूं वीडियो के एंड में। और इस तरह से आपका ये जो संकल्प लेकर आपने बजरंग बाण का पाठ किया तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने ये बातें रख दूं कि हाँ, आपको जब इमरजेंसी वाली जब आपकी सिचुएशन हो तभी ये पाठ करें, क्योंकि इस पाठ का उल्टा इफेक्ट भी होता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप इस पाठ को करने से बचिए। और ये सर्वशक्तिशाली पाठ है। जी हाँ, अगर आप इसका पाठ कर लेते हैं तो आप जो भी इच्छा रखते हैं उसे हनुमान जी ज़रूर पूरी करते हैं। और मतलब वो उनको आना ही पड़ता है उस इच्छा को पूरी करने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है सर्वशक्तिशाली, ये कभी मतलब खाली नहीं जाता, इसका पाठ सर्वशक्तिशाली पाठ है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।